मला असं वाटतं की या देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टिकोनातून, स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि आर्थिकदृष्ट्या या देशाला विश्वगुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी क्रांतिकारक अशा प्रकारचे बदल हे जीएसटी मध्ये आणलेले आहेत, जीएसटी रिफॉर्म्स आणलेले आहेत। आणि मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी जीएसटी रिफॉर्म्समध्ये केलेले हे बदल किंवा जीएसटीमध्ये आणलेले रिफॉर्म्स हे येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठा परिवर्तन या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये करतील। आणि आपलं सर्वांचं जे स्वप्न आहे, मोदीजींचं जे स्वप्न आहे की 2047 मध्ये भारत एक विकसित राष्ट्र झाला पाहिजे, ते विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने हा देश या रिफॉर्म्समुळे गतीने कूच करणार आहे। थेट सर्वसामान्य नागरिकांनाच त्याचा फायदा होणार आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीचा स्लॅब, प्रत्येक कमोडिटीचा स्लॅब चेंज केल्यामुळे त्याचा जो डायरेक्ट बेनिफिट आहे तो डायरेक्ट बेनिफिट कन्झ्युमरला मिळणार आहे, या देशाच्या जनतेला मिळणार आहे। आणि मला असं वाटतं की एका तऱ्हेने दर महिन्याच्या इन्कममध्ये किंवा आमदनीमध्ये त्याच्यामध्ये वाढ करण्याचं काम हे जीएसटी रिफॉर्म्सच्या माध्यमातून झालेलं आहे। नाही, असं आहे, विरोधकांना काय म्हणायचं आहे ते विरोधकांना म्हणून या देशाच्या जनतेला माहिती आहे की गेल्या 11 वर्षामध्ये या देशाची आणि भारतवासियांचा मान, सन्मान आणि इज्जत वाढवण्याचं, संपूर्ण जगाच्या पाठीवर वाढवण्याचं काम कोणी केलंय तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केलेलं आहे। आणि आज आपण विकसित भारतचं जे स्वप्न पाहतोय ते विकसित भारतचं स्वप्न पाहण्याच्या स्थितीमध्ये या देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाने आलेलं आहे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अभी एक स्पीच दिया, एक बहुत बड़ा तोहफा नवरात्रि के समय से भारतीय जो है जनता को मिलने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, राहत मिली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के जो रिफॉर्म्स लाए हैं, हम ऐसा मानते हैं कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को विश्वगुरु होने के रास्ते के ऊपर आगे लेकर जाने के लिए, और हम सबका जो सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, भारत को विकसित राष्ट्र होने के रास्ते पर गति से लेकर जाने के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा क्रांतिकारक काम जो आने वाले समय में वो करने वाले हैं। और पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से भारत और भारतवासी का मान, सम्मान और इज्जत पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज हम इस स्थिति में आए हैं कि भारत जो है वो विश्वगुरु होने के कगार पर आकर खड़ा है। विपक्ष का बोलना कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था इसे। नहीं, विपक्ष को क्या बोलना है वो बोलने दो। इस देश की 140 करोड़ जनता ये जानती है कि किस प्रकार से भारत में प्रगति, उन्नति और विकास ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ही वजह से इस देश को देखने मिला है। एक प्रश्न असा आहे की प्रवीण तोगडिया असं म्हणतात आहे की नवरात्रीमध्ये मुसलमानांना प्रवेश देऊ नये, नाहीतर दंगली उसळतील। नाही, त्यांनी काय म्हटलंय याच्याबद्दल मला माहिती नाही, मी त्याची माहिती घेईन आणि मग त्याच्यावरती बोलेन। सर, वीएसपी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही मुद्दा जो है उठाया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए जो गरबा पंडाल है उसमें मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जाए। नहीं, उन्होंने क्या निकाला है, देखो कोई भी चीज़ की जानकारी लिए बिना बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा और इसके बारे में जानकारी लेने के बाद बात करूँगा। लेकिन जहाँ तक लव जिहाद का मुद्दा है, हम सब लोग लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद, ये तीनों के खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं। इस देश की जनता इसके खिलाफ एकदम ताकत से लड़ रही है और आने वाले समय में भी लड़ेगी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।